जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 116 पर हमारा दोहा नंबर है 13। सतगुरु पायो धन्य हुआ मैं, सतगुरु पायो धन्य हुआ मैं, सतगुरु पायो धन्य हुआ मैं, सतगुरु पायो सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो धन्य हुआ मैं, सतगुरु पायो सतगुरु पायो सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो धन्य हुआ मैं, सतगुरु पायो धन्य हुआ मैं, सतगुरु पायो। परम ज्ञानमय जो प्रभु रहता बना पूत है, सदा एक रस प्रेम वह तो है प्रेम अटूट, राग द्वेष से रहित पक्षपात से पार, पाप ताप से रहित हो परम प्रेम अवतार, वितराग पर राम है उसमें दोष न ले, प्रतिमा परम प्यार की माना वही महे, राग देश की विषमता जानो प्रेम अभाव, जो ही सम है सर्वदा प्रेम स्वभाव, समता सिंधु असीम जो सदा सौम्य सुशांत, प्रिय रूप सो है प्रभु अमृत पद एकांत, सुंदर जो सो है प्रिय सुंदर हो रमणीय, सुंदर शोभा धाम जो वही प्रिय पन की, सुंदर जो सो है प्रिय सुंदर हो रमणीय, सुंदर शोभा धाम जो वही प्रिय पन की। मैं सतगुरु पायो धन्य हुआ मैं, सतगुरु पायो सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो धन्य हुआ मैं, सतगुरु पायो धन्य हुआ मैं, सतगुरु पायो सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। परम ज्ञान में जो प्रभु रहता बना अखूट, सदा एक रस प्रेम वह जो है प्रेम अटूट, यही एक जगह है जहाँ प्रेम कम ज्यादा नहीं होता, एक सा रहता है प्रेम, एक रस रहता है।
बिल्कुल यहाँ आपको ऐसे नहीं होगा कि तभी तभी प्रभु के लिए, गुरुजनों के लिए ये कहना कि वे नाराज हो गए, वे गुस्से हैं, वे ऐसे हैं वैसे, ये सत्य नहीं है। जिन जिन परमेश्वर को हम जानते हैं, जो हमारा परम धाम है, वहाँ ये सब भाव नहीं है। वहां पर श्री दिष्टान जी, ये सब, यहाँ पर कोई नाराजगी कुछ नहीं है, केवल रक्षा है, प्रेम है, सुरक्षा है, ये सब चीजें हैं यहाँ पर। सो इसलिए अपने राम के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने परमेश्वर के लिए, कभी भी अपने गुरुजनों के लिए कभी भी ये शब्द बोलने कि वे नाराज हैं, वे गुस्से हैं, वे उन्होंने मुख उधर फेरा हुआ है, नहीं है। क्यों? क्योंकि वे एक रस है। क्योंकि जैसे हम हैं, हम उन्हें देखते हैं, हमने मुंह फेरा होता है, हम घंटों बातें नहीं करते, हम वर्षों बातें नहीं करते, ये हम हैं, प्रभु नहीं है ऐसे। प्रभु एक रस है, बिल्कुल एक रस है। सो राग द्वेष से रहित है, पक्षपात से पार। ये है श्री अधिष्ठान जी। श्री अधिष्ठान जी के आगे कोई भेदभाव नहीं होता, श्री अधिष्ठान जी के आगे कोई पक्षपात नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पक्षपात है, और बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है। तो हमारे जो राम है, उनके आगे अगर कोई बैठ के ऐसे डिसीजंस लेता है, वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपका तालमेल नहीं है उनके साथ, राइट। सो यहाँ पर श्री अधिष्ठान जी के आगे, प्रभु के आगे, हमारे गुरुजनों के आगे कोई भेदभाव नहीं होता, राइट। ये है पाप ताप से रहित हो परम प्रेम अवतार। कोई पाप नहीं है, तपिश भी नहीं है, तपिश भी नहीं है, हाँ, कोई अग्नि नहीं है ऐसी। ऐसे हैं हमारे राम, ऐसे हैं परमेश्वर। वीतराग पद राम है, उसमें दोष लेश नहीं, सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, उनमें कोई दोष नहीं है, कोई किसी तरह का धब्बा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, राइट। और न दोष है, न लेश है, न द्वेष है, न प्रतिमा परम प्यार की माना वही महेश। प्रेम की प्रतिमा है। अगर हम में प्रेम नहीं है तो दैट्स फाइन, लेकिन हमारा, फिर हमने अपने आप को जाना नहीं है कि फिर हम कौन है। अगर हमारे प्रेम में ब्रेकअप है अगर हमारे प्रेम में ब्रेकअप है तो उनका स्वभाव राग द्वेष की विषमता। जहां भी राग द्वेष है वहां प्रेम नहीं है, जहां घृणा है वहां और सूखा पड़ा है, जहां ईर्ष्या है वहां सूखा पड़ा है, सारा अंदर सारा सूख गया है। क्योंकि अंदर सूखा है, इसलिए सुंदर सुंदर मंजीरों की आवाज भी काटने को दौड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां ईर्ष्या आ जाती है। जब ईर्ष्या की अग्नि आ जाती है तो अंदर सब काटने को दौड़ता है। इसीलिए पसंद नहीं आता, इसलिए ये सब नहीं आता। अगर सिंक्रोनाइज्ड है, अगर ऑफ है तो ऑफ ही है, फिर तो आप बिल्कुल ऑफ है तो ऑफ ही है, राइट। तो कुछ नहीं, बजाया भी नहीं जा सकता, तब तो छना भी कुछ नहीं बच सकता, राइट। ये बात है। सो प्रिय रूप सो है प्रभु अमृत पद एकांत सुंदर जो सो है प्रिय सुंदर हो रमणीक सुंदर शोभा धाम जो वही प्रियपन ठीक। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत कृपा है। परमेश्वर सदा ही सुंदर है, सदा ही सौम्य है, सदा ही उनका स्वभाव मीठा है, सदा ही उनका द्वेष रहित है। ऐसी अग्नियां, जो नेगेटिव अग्नियां हैं, वो नहीं है। ये सारी, अब कहें कि भाई परमेश्वर से तो सारी शक्ति आ रही है, तो अब ये अग्नियां कहाँ से आई? ये हो जाती हैं कन्वर्ट हमारे मन में आके। ये जो प्रभु की जो इतनी शीतल, इतनी सुंदर, इतनी शक्तिमय, जितनी भी सारे स्वभाव है, जब मानव मन में आके ये कन्वर्ट हो जाते हैं मन के अनुसार, वो मन जैसा उन्हें यूज करना चाहता है फिर वो यूज करता है। क्या बहुत बहुत सुंदर। आज मेरी मम्मा का बर्थडे है 16 दिसंबर, और वे
उनका मैं इधर सत्संग में मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव साधक रहे। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपने आप को साधना से ट्रांसफॉर्म किया, और उनका इस तरह विशेष रूप पे याद विशेष इसलिए भी आई, ऑफ कोर्स उनका दिन चल रहा था और सब वाइब्रेशंस वैसे होती हैं आशीर्वाद की, पर ये और मैं महिला बोलूंगी सच में, जो सत्संग के काम प्यार से ना कर सके वो महिला है। दीक्षित है, बस चेली कह सकती हूँ मैं, चेली है वे, और बाकी चेले हैं। महाराज ने कहा जो दीक्षा ले लेता वो चेले हैं, तो चेले कहेंगे, पर साधक और शिष्य इज समथिंग वेरी डिफरेंट। और जो कि मेरी मम्मा बहुत सुंदर अपनी वीकनेसेस को देखते हुए भी रहे, लेकिन जो भाव चाव होना, ओ माय गॉड, जैसे उन शादी का मैंने 2 पार्ट्स लिखे थे, एक तो दुख में और आनंद में भी, लेकिन वो साधिका जी क्योंकि बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं और उनको डेफिनेटली बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वे ये आई गेस कर सकते हैं, मतलब उन्होंने अभी वो नहीं किया, पर बेस्ट पार्ट है कि उन्हें बताया जा सकता है ये बोलना है तो वो बोल सकते हैं। आई थिंक ऐसा भी है उनका अपने से। मैं उन्हें जानती नहीं हूँ इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगी। सो जब उन्होंने कहा कि सत्संग के लिए माइक पैक करना पड़ता है, फोटो तो लानी होती है और भी चीजें लानी होती है, तो फिर मुझे अपनी मम्मा ही याद आए कि कैसे हम लोग सत्संग का हर काम इतने भाव चाव से, महाराज की बड़ी कृपा है कि अभी तक उनकी देन है कि हम ऐसे ही करते हैं और इतने भाव चाव से लाते हैं, क्योंकि वो चीज आ गई ना, क्योंकि आप मटेरियल ला रहे हो। आपने भक्ति प्रकाश जी का हमारा इतना सारा, हम छोटे जब थे, बड़े होके तो और चेंजेस आ जाती हैं, लेकिन छोटे होके हमने वो सारे पापा के साथ स्कूटर में पापा ने सब लादना, 2 भक्ति प्रकाश जी के वो, और फिर छैने और सब कुछ स्कूटर पे कैरी होना पहले स्कूटर पे कैरी होना, राइट, और फिर घर में जाके कहना, हम छोटे बच्चे, राइट, हम ही करेंगे, तो कि भाई ये सब लाना, और फिर इतना वाइब्रेंट होता, इतनी सुंदर वाइब्रेशंस होती, इतना चाव होता, जबकि मुझे इतना सत्संग में तब चाव नहीं था, जबकि मैं ये बात बता रही हूँ 10 साल, पर बैठना तो होता ही था सबको। और मुझे याद है मैं बिल्कुल पीछे बैठती थी, मुझे कोई आगे नहीं बैठती थी, मैं बिल्कुल पीछे बैठती थी, लेकिन मम्मा तो फिर होता था कि नहीं भाई गाओ भजन और मुझे याद है कि वो जो भजन में गाती थी मुझे उसका मीनिंग भी नहीं पता बस सीखा था तो गाना था, राइट, ये था। लेकिन वो भाव, वो श्रद्धा, यही डिफरेंसेस लाते हैं। महाराज ने सिखाया कि अगर हम कह रहे हैं एक 50 वर्ष से जो साधक जो चेले यही कहेंगे जा रहे हैं सत्संग, अगर उनमें चाव नहीं आया कि हमने अपना सत्संग बेस्ट देना है, अगर वो कहते हैं कि एक ही हफ्ते में एक ही बार सत्संग होता है, और वो कहते हैं कि वैसी वाली ढोलक इज ओके, प्रैक्टिस करने दो उसे, नहीं, प्रैक्टिस होता है लेकिन वो वीकडे सत्संग में होता है, संडे सत्संग में तो नहीं होता जी। दूर दूर से साधक आते, क्या बात कर रहे हैं, संडे सत्संग तो दी बेस्ट होता है, कहीं मर्जी ले लीजिए। वीकडेज में प्रैक्टिस होते, वैसे तो हमारे तो वीकडेज में भी, पर जब कोई चारा ना हो तो लाते हैं, वीकडेज में सत्संग चलता है ऐसे, लेकिन संडे को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और अगर आप कहेंगे टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वेल हम भी यही हैं, हम भी यही रह रहे हैं, राइट, हम भी यही रह रहे, तो इसलिए आप हमें नहीं बोल सकते ना टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, नहीं, ये है श्रद्धा। आप में श्रद्धा नहीं है कि आपने सीखना है, अपने बेटर करना है, आप पर प्रेशर है, वो बोलती है यस, यहां पे आ जाते हैं। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द सत्संग, नो कॉम्प्रोमाइज,
मेरी मम्मा ने नहीं किया कभी। वो पहाड़ ये वो एक कर देंगे। वो नहीं आए, उन घंटों फोन पे लगे रहना कि भाई आएंगे कि नहीं आएंगे कि नहीं। सत्संग उच्च होना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सत्संग। कहीं ना कहीं से बुला के फोन कर कर के स्ट्रेस ले लेके सत्संग उच्च कोटि का। हमारे घर हमेशा सत्संग उच्च कोटि का ही होता। हमारी श्री राम शरणम में भी सत्संग उच्च कोटि का ही होता, बिल्कुल। सो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे श्रद्धा उनकी अपनी डिफरेंट लेवल्स की है, तो वो बहुत सारे एक हो गए हैं, बट इट्स फाइन। आप सारे एक हो जा सकते हो लो श्रद्धा के, बट नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सत्संग। संडे सत्संग प्रैक्टिस के लिए नहीं है, घर में प्रैक्टिस करो, पहले आके प्रैक्टिस करो। भक्ति प्रकाश जी स्वामी जी का निचोड़ है भाई। आप उन लोगों को नहीं दे सकते जो बेसुरे गाते हैं, हेलो नहीं दे सकते। वो स्वामी जी का निचोड़ है साधना का। स्वामी जी उसमें से बात करते हैं। आपकी श्रद्धा लो है तो ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना है कि 50 साल का जो रिजल्ट आप दे रहे हैं श्रद्धा का, वो ये दे रहे हैं। दैट इज इट इज ओके। नो इट इज नॉट ओके। नो इट इज नॉट ओके। ये हमारी श्रद्धा है, राइट? तो श्रद्धा के डिफरेंसेस हैं, और श्रद्धा के डिफरेंसेस में हम लोअर श्रद्धा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सॉरी, हम लो श्रद्धा पे नहीं जा। आप हमें वापस यू टर्न, ओके, हमने कभी वो टर्न ही नहीं लिया। एक्चुअली हम नहीं जा सकते वहां पर। हमारी ब्रिंगिंग अप नहीं हुई है ऐसी लो कैटेगरी के सत्संग में। हमने बचपन में देखे ही नहीं है ऐसे सत्संग, इसलिए आप हमें कोई टर्न नहीं कह सकते लेने के लिए। हमारे पास है नहीं, हमारे पास बुरे सत्संग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हमें एडल्टहुड में मिल रहा है, तो हम बोलेंगे। हम कर सकते हैं, और हम उठेंगे करने के लिए अच्छा सत्संग, राइट? अगर आप चाहते हैं कि हम ना उठे अच्छा सत्संग करने के लिए, अपना श्रद्धा बढ़ाइए। यस, बिल्कुल। आप बेसुरा गाते हैं, किसी को साथ गाना पड़ता है ताकि वो सुर में आ जाए। आपको पता नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन आप बेसुरा गा रहे हैं जी। हमें गाना पड़ता है साथ में ताकि आपका सुर में आ जाए। आपको गलतफहमी होती है। क्या करें फिर? आपका नहीं कर सकते ना कुछ। अब आपको तो नहीं बता सकते। आपके साथ हम इसीलिए गाते हैं क्योंकि आप बेसुरे होते हैं। आपके साथ हम इसलिए गाते हैं क्योंकि आपका जो वर्ड्स हैं शुद्ध नहीं होते अमृतवाणी जी के, इसीलिए हमें गाना पड़ता है। नहीं तो हम तो मजे कर ही रहे होते हैं। हम तो हर रोज मजे करते हैं। हमें एक दिन का भी मजा चाहिए, एक्स्ट्रा सत्संग जो मिलता है हमें श्री राम शरणम में। राइट? तो हम जब इतने अच्छे अच्छे सत्संग करके आते हैं हर रोज हमारा दैनिक सत्संग बहुत उच्च कोटि का होता है। हमारे बच्चे भी बहुत सुंदर उच्च कोटि का गाते हैं। तो हम वो संडे को क्यों कॉम्प्रोमाइज करें जो कि श्री राम शरणम है। हमने अपनी मम्मा से ये नहीं सीखा है। तो आज वो आशीर्वाद दे रही हैं कि नहीं, लगे रहो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना लोअर श्रद्धा पे, क्योंकि तुमने नहीं देखी ऐसी, इसलिए तुम उसको यस नहीं कर सकती। यस, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो छोटे बच्चे बैठे हैं, यस, उनका एक्सपीरियंस सुंदर सत्संग होना चाहिए, झूमता हुआ सत्संग होना चाहिए, जो हमें मिला है, जो हमें मिला था। हम उन बच्चों को बेकार, आउट ऑफ ट्यून, काम चलाओ सत्संग क्यों दे जब हमें ही नहीं मिला। हमें ही नहीं मिला ना वो ऐसा सत्संग, तो हमें नहीं क्यों दे। कितने सुंदर आशीर्वाद आज के दिन। परमेश्वर कृपा करें कि हमें जो सुंदर एक्सपीरियंसेस मिले हैं वो हम बांट सकें और बांटते जाएं
और उसके लिए बोलें कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन अ लो क्वालिटी सत्संग। यू वांट टू प्रैक्टिस, आप मेहनत करते हैं, आप डॉक्टर हैं, मेहनत करते हैं, आप किसी प्रैक्टिसिंग सर्जन से नहीं अपनी सर्जरी करवाना पसंद करेंगे जी। आप चाहते हैं आपको बेस्ट सर्जन मिले जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, या और आप उससे अपना ऑपरेशन अपना बच्चे को हाथ में नहीं देना चाहेंगे, तो हम आपसे लो क्वालिटी प्रैक्टिसिंग ढोलक, प्रैक्टिसिंग आउट ऑफ ट्यून भक्ति प्रकाश जी क्यों लें? हमें नहीं चाहिए। हम नहीं चाहिए, चेंज करो। यस बिल्कुल। अगर हम सर्जन नहीं ले सकते अपने बच्चे के लिए, तो हम अपने बच्चे को ऐसा सत्संग क्यों दें? सिंपल बात है। अगर हम डॉक्टर, टीचर, अपने बच्चे के लिए वकील, अपने बच्चे के लिए लो क्वालिटी का नहीं ले सकते, तो हम अपने बच्चे को लो क्वालिटी का सत्संग क्यों दें? सिंपल बात है जी, हम नहीं दे सकते। आई विल नॉट एग्री। नो, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत बात। जय जय राम, जय जय राम।